अच्छा, बाज़ दफ़ा ना ज़िंदगी में हम खुद को इतना तन्हा और अकेला महसूस कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि पता नहीं हमारा जीने का मकसद ही क्या है? हमें जीने का शायद कोई हक ही नहीं है, हम ज़िंदा ही क्यों हैं? इस तरह की बातें हमारे ज़हन में आ रही होती हैं। तो यकीन करें, अगर हम सही मायनों में तरक्की करना चाहते हैं ना, या अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी में इज़्ज़त और सुकून से रहना चाहते हैं ना, तो हमें थोड़ा-सा चालाक और होशियार होना पड़ेगा। वरना जो लोग हैं ना, यकीन करें, ये हमें ना अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, और आजकल के दौर में ना चैन और सुकून से जीने के लिए ना और कामयाबी हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनती होना, ईमानदार होना, ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ-साथ आपको होशियार, चालाक और सियाना भी बनना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ-साथ पहले का जो दौर था ना, उस दौर में जो थे ना लोग, बड़े सीधे-साधे से लोग थे और मुखलिस लोग होते थे। वो एक-दूसरे से फ़ायदा उठाने के बजाय ना एक-दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में ना, आजकल के दौर में टोटली सब बातें चेंज हो चुकी हैं, और आजकल के ज़माने में जो चालाक नहीं है ना, जो होशियार नहीं है, उसे लोग बेवकूफ़ तस्वुर करते हैं, और इसके साथ-साथ जो मतलब परस्त लोग हैं ना, उनको वो अक्लमंद कहलाते हैं। जिनको अपना मफाद निकालना आता है ना दूसरों से, जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, वो अक्लमंद कहलाए जाते हैं। लेकिन चालाकी जो होती है ना, ये 2 तरह की होती है। एक तो वो को आपको होशियार, समझदार और सियाना बनाती है, और दूसरी चालाकी वो होती है जो आपको शातिर और दूसरों को ना अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना सिखाती है। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 6 आदतें, ऐसी 6 बातें जो आपको शातिर नहीं बल्कि समझदार, होशियार और सियाना बनाएंगी, जिससे आप लोगों के हाथों बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होंगे, और आप अपनी जिंदगी को ना एक सही डायरेक्शन में जो है वो चला सकेंगे और सही से गुजार सकेंगे। यकीन करें, मैं पछताती हूँ कि काश ये बातें आज से 10-11 साल पहले मुझे पता होती ना, तो जिंदगी कुछ से कुछ और ही अच्छी होती। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इस सारी बातों पे ना एक व्लॉग बना दिया जाए, ताकि मेरी सब बहनों की ना हेल्प हो सके। आज के इस व्लॉग में जो 6 बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, उनको अपनी बड़ी तवज्जो से और गौर से सुनना है, ठीक है ना? वो आपके लिए बहुत जो है ना इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होंगी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन मिराज मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। जो मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ न्यू जुड़ रहे हैं, आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्यारा सा कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, जो 6 बातें मैंने आपसे करनी है ना, उनको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बस किचन के काम हम सब औरतों की यही ड्यूटियां हैं, यही जिम्मेदारियां हैं कि किचन के काम जो है ना वो हर सूरत चलते ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला चलाए ही रखे, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत रखे। मैं आटा गूंद रही थी, आटा गूंदने के साथ साथ आज मैंने बनानी है माश की दाल, तो सारा किचन का काम करूंगी आपके साथ साथ मिलके, और साथ ही साथ ना आपके साथ शेयर करूंगी वो 6 बातें जो मेरी लाइफ में ना बहुत हेल्पफुल रही हैं। जब तक मुझे चीजों की समझ आई है ना, यकीन करें जिंदगी बड़ी आसान होगी। और मैं सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगी ना, वो ये है, अपनी सादगी से बाहर आ जाएं। हम लोग ना, हमें से अक्सर खवातीन पता क्या चाह रही होती है कि हम सादा सी बन के ना, हम होती भी सादा ही हैं, और हम दूसरों को फील भी करवा रही होती है कि हम बहुत सिंपल हैं, बहुत सादा हैं। तो आप लोगों की इस तरह की चालाकियों में ना समझ ही नहीं है। यकीन करें, इस तरह रहने से ना कुछ नहीं होने वाला। इस दुनिया का जो कारोबार है ना, सीधे साधे और भोले भाले लोगों की वजह से ही चल रहा है, और जो शातिर लोग हैं ना, वो उनसे फायदा उठाकर यकीन करें अपना बस ना बड़ी होशियारी और समझदारी से ना अगले बंदे को उल्लू बना देते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं। ये खवातीन भी हो सकती हैं, ये मर्द हजरात जो हो सकते हैं, कारोबारी मामलात भी हो सकते हैं और घरेलू मामलात भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ना अपना भोलापन, अपनी सादगी को छोड़ना है, और हमने ना अपनी आंखें और कान खोलने हैं, और हमने हर चीज को देखना है, समझना है, और हमें पहचान करनी है कि किस तरह के लोगों से हमें किस तरह डील करना है। कभी कभार ना हम बहुत उदासी में और अपने सादेपन में ना अपने घर की बहुत सारी बातें, अपनी घरेलू बातें, अपने बच्चों की बातें, अपने हस्बैंड की बातें, अपने कारोबार की बातें, अपनी आमदनी की बातें हम लोगों से कर देते हैं, और बाद में हमें रियलाइज होता है कि यही बातें वो ना हथियार के तौर पे हमारे पे यूज कर रहे हैं, लोगों को हमारे बारे में बुरा बता रहे हैं, हमारे ना खिलाफ वो बातें इस्तेमाल करते हैं कि ये तो है ही ऐसी है, और ये तो है ही ऐसा है, इस तरह की बातें। तो आप ना भोलेपन से बाहर आ जाए, अपनी सादगी को छोड़ दें, ताकि लोग जो है ना आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक ना दें। तो अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को ना पहचाने और उनसे मोहतात होकर अपनी जिंदगी गुजारे। दूसरे नंबर पर जो बात आ जाती है ना, वो ये है कि लोगों या रिश्तेदारों या अपने फैमिली मेंबर, अपने बहन भाइयों के सामने भी ना मासूम या बहुत ओवर काइंड बनने की कोशिश हरगिज ना करें। बहुत मेहरबान, बहुत रहमदिल बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें। यकीन करें, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाता है ना कि आपको खुद ब खुद पता लग जाता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है, और आपका बहुत कीमती टाइम जो है ना, ये इस तरह की फजूल रिश्तों के ऊपर ना बर्बाद हो चुका होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी आंखें ना टाइम रहते ही खोल लें, वक्त पे अपनी आंखें खोल लें। यकीन करें, आप जितना मर्जी किसी के लिए बेलौस मोहब्बत लुटा देंगे ना, जितना मर्जी आप किसी के लिए मुखलिस होंगे, किसी के लिए हमदर्द होंगे, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सच्चे हैं, आप कितने मुखलिस हैं। बस उनको इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि आप उनके कितना काम आ सकते हैं, आप उनको कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। और जब आपको ये बातें समझ में आ रही होती है तब आपको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो इस तकलीफ से बचने के लिए ना आज से ही ये अपनी ओवर काइंडनेस जो है ना इसको खत्म करें। अगर आपने ओवर काइंडनेस दिखानी है ना तो अपने बच्चों पे दिखाएं, अपने घर के रिश्तों में अपने हस्बैंड पे दिखाएं, अगर हस्बैंड है तो अपनी बीवी पे दिखाएं। इन फजूल के लोगों के लिए ना अपने वक्त को, अपने कीमती वक्त को कभी और अपनी कीमती एहसासात को, जज्बात को बिल्कुल भी जाया मत करें। और नंबर 3 पे जो बात है ना वो भी बहुत ही जरूरी है, वो ये कि आप ना कुछ भी कर लें, मजदूर बन जाएं लेकिन मजबूर ना बने, खासकर अपने अपनों के सामने। ये इतनी कोई तल्ख हकीकत है ना कि जब आप मजबूर होते हैं ना तो यकीन करें लोग जो है ना वो आपका सही टका के इस्तेमाल करते हैं। उनको पता होता है कि मजबूर है, एक तो आपको शेमलेस करार देंगे, आपको कहेंगे तुम्हें तो शर्म ही नहीं, तुम्हें तो अक्ल ही नहीं, तुम्हें तो शऊर ही नहीं, तुम्हें तो जिंदगी जीने का तरीका ही नहीं है। आप उनसे मदद मांगने जाएंगे ना तो आपको वो 10-12 सफ़ों का ना लेक्चर सुना के घर भेज देंगे। हेल्प तो आपकी किसी ने करनी कोई नहीं है, लेकिन आपको लेक्चर जरूर देंगे। और जब आप कुछ बन जाएंगे ना तो फिर ये सारे जो है ना आपके आगे पीछे ही होंगे। ये दुनिया है, ये तल्ख हकीकत है, ये हमें माननी पड़ेगी, हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। और जितनी जल्दी हम इस हकीकत को जान लेंगे ना हमारे लिए उतना ही अच्छा है। इस बात करने का मकसद है कि मजदूर बन जाएं, आप किसी की मजदूरी कर लें, किसी का काम कर लें, लेकिन ऐसे लोगों के आगे हाथ बिल्कुल मत फैलाएं। और ये भी मत बताएं कि आप कितने मजबूर हैं या आपको कितनी किसी की जरूरत है, बल्कि अपने आप को ताकतवर बनाएं। वक्त तो आपको तकलीफ दे लगेगा कि मेरे कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन जब आप अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे ना आपको किसी से कोई सरोकार ही नहीं होगा, किसी की टेंशन ही नहीं आपको होगी, आप अपने फैसले खुद कर सकते होंगे, आप अपने आप को बड़ा पावरफुल समझेंगे। और यकीन करें ऐसे लोगों से बच के चलना, अपनी हैसियत में रह के, अपने घर में रह के, अपने सर्कल में रह के जीना ना बहुत अच्छा, बजाय इसके कि ऐसे लोगों के आगे आप मजबूर बन के अपने हाथ फैलाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपने पोशीदा खजानों में से दे, मुझ समेत अल्लाह ताला हम सबको किसी का मोहताज ना करे। अच्छा, नंबर 4 पे जो खवातीन है ना, हम खासकर खवातीन जो हैं, हमारी एक बात है कि हम में से अक्सर खवातीन ये समझती हैं कि हमने ना टका के अगले को जवाब दे दिया, मुंह तोड़ दिया अगले का, और बड़ा मजा आया, और बड़ी हम समझदार हैं, बड़ी हम अक्लमंद हैं। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं, हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट है। असल में समझदार और अक्लमंद वो इंसान है, होशियार और सियाना वो इंसान है कि जो मौका देख के, वक्त देख के ना, वक्त के हिसाब से अगले को लाजवाब करे। वो होती है अक्लमंदी। ये अक्लमंदी हरगिज नहीं है कि जो मुंह में आया बोल दिया, बस अगले को चुप करवा दिया हमने, हम बहुत समझदार हैं जी। ये सरासर बेवकूफी है। बहुत सारी खवातीन को देखा वो खुद को बड़ा चालाक होशियार समझ रही होती हैं, मैंने तो आज इसको ऐसा जवाब दिया, करारा सा जवाब दिया। और यकीन करें सम टाइम ऐसा भी होता है कि बाद में पछतावा हो रहा होता है कि क्यों मैंने फलाने से अपना रिश्ता खराब कर लिया, वो तो बड़ी अच्छी थी मेरी, या फ्रेंड थी मेरी, तो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, ऐसे गुस्से में आके मैं आपे से बाहर हो गया, मैंने इसको इतनी सुना दी। तो यकीन करें हर वक्त हाजिर जवाबी से जवाब देना कोई जरूरी नहीं होता। कभी कभार चीजों को ना थोड़ा सा टाइम दे के ना, और फिर भी उनको देखना पड़ता है कि फिर जाके ना आप तरीके से, वक्त से, मुनासिब वक्त दे के इस तरह की चीजों को हैंडल किया जाता है। इसके साथ साथ ना 5वें नंबर पे जो बात आती है ना वो ये है कि कभी कभार ना हमारी जो नेकी होती है ना हमारे गले पड़ जाती है। हम बहुत ज्यादा हमदर्द, हसास और मोहब्बत दूसरों पे लुटाने वाले जो लोग हैं ना, हमें ना नेकियां गले पड़ जाती हैं। तो इसलिए जब नेकी करने लगे ना, नेकी करना बेशक बहुत अच्छा अमल है, लेकिन एक ये कहावत भी याद रखिए, नेकी कर दरिया में डाल। और ये भी एक बात है कि नेकी करने वाले के शर से बचो। तो इसलिए जब आप किसी के साथ नेकी करते हैं वो सोच समझ के, दिल से ना उसकी सुना करें, दिमाग से सोच समझ के ना फिर किसी के साथ नेकी किया करें, वरना अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी अपनी नेकी जो है ना हमारे गले पड़ जाती है। नंबर 6 पे सबसे आखिरी बात और सबसे जरूरी बात मैं आपसे शेयर करूंगी, वो ये कि अपनी खामी या अपनी कमजोरी कभी भी किसी पे जाहिर मत करें। आप जितने मर्जी अंदर से टूट रहे हो, जितने मर्जी आप परेशान हो, यकीन करें दीवार से मशवरा कर लें, लेकिन मैं कहती हूँ किसी इंसान से मशवरा ना करें। दीवार से मशवरा कर लें लेकिन किसी इंसान से मशवरा मत करें। हाँ, कोई हजारों में आपको एक अगर नजर आता है ना कि ये कोई इंसान है जिसके साथ मैं कर सकती हूँ, फिर बेशक कर लें, लेकिन बेहतरीन मशवरा यह है कि आप अपने घर में रह के अपने शौहर के साथ, शौहर है तो अपनी बीवी के साथ मशवरा करें, बजाय इसके कि आलतू पालतू इधर उधर के लोगों के साथ मशवरा करने की। फिर भी अगर किसी फैसले पे आप लोग नहीं पहुंच रहे ना, जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, तो 2 नफल पढ़ के सजदे में जाए, अपने अल्लाह से मांगे मशवरा। उससे बेहतरीन मशवरा तो आपको कोई दे ही नहीं सकता। कह रहे अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखाए, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, फिर देखिए आपको कैसे रास्ते नजर आते हैं। ये
یہ 6 باتیں اتنی کوئی ضروری باتیں ہیں نا کہ یقین کریں ان کا جاننا ہر خواتین کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں پچھتاووں سے، ٹھوکروں سے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہتی ہیں نا، تو ان باتوں کو اپنا اپنے پلو سے باندھ لیں اور ان پہ عمل کریں. آپ کو ان ساری 6 باتوں میں سے کون سی بات آپ کے دل پہ لگی ہے، کون سی بات ہے، کون سا پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہے، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کے شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. بس ہر وقت یہ دعا جو ہے نا اپنی دعا میں شامل رکھا کریں. انہی پیاری پیاری سی باتوں کے ساتھ جی میری پیاری سی مزیدار سی ماش کی دال بھی ریڈی ہو چکی ہے. بس کو تھوڑی دیر میں دم دوں گی اور زبردست سی دال جو ہے بن جائے گی. گرمیوں کا سیزن آپ کو پتا ہے، گرمی ہوئی ہوئی ہے. آج کل کچھ مونسون کی بارشیں بھی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو بس گوشت کھا کے بچے اکتائے ہوئے تھے. اور ماش کی دال میں ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سب کو بہت پسند ہے، تو اس لیے بس فرمائش ہوئی ہے جی بچوں کی ماما بنا دیں. آج کل چھٹیاں ہیں تو بچوں کی فرمائشیں بہت چل رہی ہیں، کبھی کیک بنا دیں، کبھی ہمیں دال بنا دیں. تو بچے ظاہر ہے بچوں کے لیے ہم کھانا بناتے ہیں، خاص کر کے بچوں کے لیے بنتا ہے نا کہ بچے خوش ہو کے بس کھا لیں. تو اس لیے بس میں نے حسن میرا دونوں نے کہا ماما ہمیں دال بنا دے، اور دال کے ساتھ ساتھ نا ماش کی دال، چنے کی دال جب بھی میں بناتی ہوں نا اس کے ساتھ اس طرح میں ہرا دھنیا کاٹ کر چھوٹی چھوٹی سی باریک باریک سی ادرک اس طرح کاٹ کے نا اس پہ گارنش کر دیتی ہوں. اتنا کوئی اس کا زبردست فلیور آتا ہے نا، اور پھر آپ کو ہضم بھی اچھے سے ہو جاتی ہے، بس ہضمی نہیں ہوتی. اچھا جی یہی تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. ان باتوں کو بالکل اگنور مت کیجیے گا، ان پہ اچھے سے نا فوکس کیجیے گا. اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ورنہ فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیارا سا کمنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں. آپ کو لگتا ہے نا جس بہن کو اس کی ضرورت ہے، اس موٹیویشن کی اور ان باتوں کی، اس کو فوراً سے میری ویڈیو جو ہے شیئر کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.